जब हमने पढ़ना शुरू किया तब हम क्या करते हैं, 2 पेज पढ़ लिए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से हम रियलाइज करते हैं पढ़ तो मैं रहा हूं पर मैं सोच कुछ हो रहा हूं, ध्यान मेरा कहीं और है। और 2 पेज में क्या पढ़ा कुछ भी नहीं पता, एकदम से गुल। इस चीज को ठीक करना। अच्छा, फिर जब हम मैथ्स का कुछ करते हैं, लिखने वाला कुछ करते हैं, हमें आदत होती है म्यूजिक साथ में लगा लें। बहुत बच्चे वो बहुत आराम से मुझे बात करते हैं, बात करते हुए जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। मैं सुन लेता हूं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, सर मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रहा था, तो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हुए तो साथ में म्यूजिक लगाया। मैथ्स करते करते ऐसे मैथ किया नहीं जाता, तो कभी टीवी ऑन होता है तो कभी मैं म्यूजिक लगा लेता हूं। यही वो रीजंस हैं जिसके कारण हमें दिक्कत आती है, हमारी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, हमारा फोकस नहीं हो पाता। ट्री पे क्या लटक रहे हैं? इनवेल, उसमें से क्या निकला? स्नेक, ऊपर क्या था? पैराशूट, क्या टूटा? रोप, कहाँ गिरी? पॉन्ड, पॉन्ड किससे भरा हुआ? इंक, इंक कुचली तो कहाँ गिरी? कार्ड, कार्ड कहाँ पे पड़ा हुआ? सोफा पर। किसी भी चीज ने उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट किया, पर इसकी इंटेंशंस क्या है? हर हालत में मैं अपनी मेन पोजीशन के पास जाऊंगा। हर बार आप मुझे जितना भी भटका लो, मैं हमेशा भटकते हुए भी, मैं अल्टीमेटली मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं अपनी मेन पोजीशन के पास जाऊंगा, क्योंकि इस पेंडुलम ने अपनी मेन पोजीशन सेट की हुई है। ये आई लाइफ में डाइवर्शन, ये वापस आया, वापस आते ही इसकी हर बार देखो ये इधर से नीचे जाने की कोशिश, पर किसी कारण ये इधर गया, ये फिर वापस आने की कोशिश, हर बार उसकी कोशिश क्या हो रही है, वापस जाने की। हाय फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट की पिछली सीरीज में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे और उन स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस जो उनको स्टडीज के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ उनकी क्यूरीज थी, कुछ उनकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, कुछ उनकी हैबिट्स को लेके प्रॉब्लम, या कुछ रिवीजन्स को लेके प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी। और वो दे वर वेरी क्यूरियस टू नो इसके सॉल्यूशंस होते हैं या वी हैव टू लिव विद दैट ओनली। तो वी वर डिस्कसिंग दोज सॉल्यूशंस, वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वी वर डिस्कसिंग। नाउ इट इज द सेकंड पार्ट। स्टिल दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं उनके दिमाग में, तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो देखते हैं उनके क्वेश्चंस क्या हैं उनके दिमाग में चल रहे हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे। आई विल ट्राई टू आंसर एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस, एज व्हाट द इंफॉर्मेशन आई हैव। तो जो मैं अभी तक सीख पाया वो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपकी क्यूरीज को क्वेंच करने की कोशिश करूंगा। ओके, कौन हु विल बी आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन? आप में से कौन पूछेगा? सर मी। हाँ, श्योर तौशिक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं हमारा कंसंट्रेशन नहीं ज्यादा लग पाती, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहती है, तो वो प्रॉपर कैसे फोकस लगाएं हम? वेल, हमें फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन हमारी कम होती है जब पढ़ते हैं, या कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने तो जल्दी खत्म कर दिया, मैं आपके सिम्टम्स बताता हूं इसके, क्या क्या होता होगा आपके साथ। जब हमने पढ़ना शुरू किया तब हम क्या करते हैं, 2 पेज पढ़ लिए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से हम रियलाइज करते हैं पढ़ तो मैं रहा हूं पर मैं सोच कुछ हो रहा हूं, ध्यान मेरा कहीं और है। और 2 पेज में क्या पढ़ा कुछ भी नहीं पता, एकदम से गुल। आई डोंट नो। फिर मैं दोबारा, नहीं यार ये क्या हो गया, फिर मैं दोबारा पीछे चलता हूं, उसको दोबारा एक बार शुरू करता हूं। शुरू में अपने आप को बोल के बात करने की कोशिश करता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते बढ़ते कई बार जिसको ये हैबिट बार बार होती है, कहीं भी एक वर्ड आया, कोई वहां से बाहर से रूम से कोई निकला, रूम में किसी ने नॉक किया, उसके बाद हम एकदम से उसके ही हो लिए जो हमें बुलाने आया, या जो बात करने आया हम एक बार उसके ही हो लिए। ऐसा होता है, इस चीज को ठीक करना। अच्छा, फिर जब हम मैथ्स का कुछ करते हैं, लिखने वाला कुछ करते हैं, हमें आदत होती है म्यूजिक साथ में लगा लें। बहुत बच्चे वो बहुत आराम से मुझे बात करते हैं, बात करते हुए जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। मैं सुन लेता हूं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, सर मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रहा था, तो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हुए तो साथ में म्यूजिक लगाया। मैथ्स करते करते ऐसे मैथ किया नहीं जाता, तो कभी टीवी ऑन होता है तो कभी मैं म्यूजिक लगा लेता हूं। यही वो रीजंस हैं जिसके कारण हमें दिक्कत आती है, हमारी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, हमारा फोकस नहीं हो पाता। अब सोच के देखिए, मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं?
मैं अपने लिए बना रहा हूं। किसके सिलेबस में है? मेरे सिलेबस में है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनानी मेरे ही सिलेबस में है। मैं आर्ट्स का काम नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल फाइल बना रहा हूं जिसमें प्रैक्टिकल्स कौन से होंगे। अगर तो वो म्यूजिक के अगर वो पेंटिंग के प्रैक्टिकल्स हैं तो समझ आता है, अगर वो किसी साइंस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स हैं तब समझ नहीं आता कि आप म्यूजिक क्यों लगा रहे हो। क्योंकि जब आप उसको देख रहे हो, प्रोसीजर देख रहे हो, उसकी एपरेटस देख रहे हो, जब उसकी प्रिकॉशंस देख रहे हो, उसके प्रोसीजर को देख रहे हो, उसकी टेबल को टेबुलेट कर रहे हो, अपनी रीडिंग्स को टेबुलेट कर रहे हो सारी। अब आप सिर्फ एक जगह से देख के दूसरी जगह पे सिर्फ जाकर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दैट मींस यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर लाइफ। मैं टाइम नहीं बोल रहा, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ। आप उस पीस ऑफ टाइम में आपने कुछ भी गेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वहां से कॉपी करके यहां पे, अरे आपके और फोटोस्टेट मशीन में डिफरेंस क्या रह गया भाई? ये नेचुरल सी फोटोस्टेट मशीन है, वहां से उठाया यहां से। जब आप उस प्रोसीजर को लिखोगे, जब आप उस चीज को लिखोगे सामने, अच्छा ऑपरेटस ये लिखा था, एकदम से लैब का ध्यान में आएगा, हाँ लैब में ये चीज थी, ये ऑपरेटस था, इसका ये, अच्छा इसको ऐसे किया था। जैसे जैसे वो प्रोसीजर लिखते जाओगे वैसे वैसे ध्यान में आता जाएगा। अच्छा लैब में अगर वो पहले लिख रहे हो, कई स्कूल्स में आदत है कि वो पहले लिखवा देते हैं कॉपी, तो अगर पहले लिख रहे हो तो आप उसको अगर विजुअलाइज कर रहे हो, विजुअलाइजेशन पावर किसकी है? वो आपकी है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक के अंदर है। किसी को लगता है कि मुझे विजुअलाइज नहीं करना आता। लेट मी, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, मेरे साथ बोलो जरा। ट्री, ट्री, एनवेलप, एनवेलप, स्नेक, स्नेक, पैराशूट, पैराशूट, रोप, रोप, पॉन्ड, पॉन्ड, इंक, इंक, कार्ड, कार्ड, सोफा। सोफा। अब इसी सीक्वेंस में मुझे दोबारा बता दो, जिस सीक्वेंस में मैंने बोला। ट्री, 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 इनवेल्प, एनवेलप, स्नेक, स्नेक, पैराशूट, रोप, कार्ड। दोबारा चलो, अब बोलो ट्री। ट्री, अपने सामने ट्री विजुअलाइज करो, सामने एक बड़ा सा ट्री, बहुत बड़ा बैनियन ट्री विजुअलाइज करो। ट्री, एनवेलप, उसके साथ एनवेलप लटकते हुए महसूस करो कि ये व्हाइट कलर के कुछ एनवेलप लटक रहे हैं। ट्री में फलों की जगह पे एनवेलप लटक रहे हैं। अब एक नल में से ऐसे करके वो स्नेक निकला, वो देखो वो ब्राउन कलर का स्नेक निकला, वो विजुअलाइज करो। स्नेक ने एकदम से बाहर निकलते हुए देखा, वो पैराशूट है। पैराशूट की एक रस्सी टूटी, वो नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो वहां पॉन्ड था बहुत बड़ा, तो पॉन्ड में गिरी। तो पॉन्ड भरा किससे हुआ था? इंक से भरा हुआ था। तो इंक उछली, उछल के एकदम इंक कहां गिरी? कार्ड पे। कार्ड किसके ऊपर पड़ा हुआ था? सोफे पे। अब मेरे साथ बोलो जरा, सबसे पहले क्या था? ट्री, ट्री पे क्या लटक रहे हैं? एनवेलप, उसमें से क्या निकला? स्नेक, ऊपर क्या था? पैराशूट, क्या टूटा? रोप, कहां गिरी? पॉन्ड, पॉन्ड किससे भरा हुआ? इंक, इंक कुचली तो कहां गिरी? कार्ड, कार्ड कहां पे पड़ा हुआ? सोफा पर। अभी क्या हुआ आपके अंदर? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन थी। आपने जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही थी, जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे थे, उस इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी लाइन दे दी। जैसे ही उसको पर कैसे दी? विजुअलाइज करके, उसको उसके चीज के साथ साथ जोड़ा। तो जैसे ही उसको जोड़ के आपने विजुअलाइज करके नीचे तक लेके आए, तब क्या हुआ? अब आपको बिल्कुल एक स्टोरी लाइन याद हो गई। जब आप अपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर लिख रहे हैं और उधर गाना चल रहा है जबरदस्त वाला, कोई भी आपका वो कोई भी फेवरेट सिंगर है, कोई भी गाना चल रहा है, तो चल छैया 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 छैया, तब मुझे ये बताओ, तब आपको प्रोसीजर कैसे ध्यान में रहेगा? क्योंकि आप तो साथ में गाना गा रहे हो, वहां से सिर्फ नोट कर रहे हो, टेक द बीकर, टेक द जार, पुट द वाटर इन द जार इन द टेस्ट ट्यूब। आप उसको देख रहे हो पर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि आप साथ में गाना गा रहे हो। आपका ध्यान कहां है? तो फिर आपको लगता है कि मैंने नोट कर लिया, मेरी फाइल पूरी हो गई, और आपकी ग्रोथ कितनी हुई? आपकी इंफॉर्मेशन ऐड आपकी लाइफ में कितनी हुई? दैट मींस क्या आप अपने आप को, अपनी लाइफ का वो हिस्सा वापस कर सकते हो? वो टाइम कभी भी वापस कर सकते हो? No, अगर आप वापस ही नहीं कर सकते तो आशिक, तो फिर आपने खर्च कैसे कर लिया वो? जब आप उसको अब देखते देखते उसको अपने ढंग से पढ़ोगे, अच्छा ये लिया ये लिया ये लिया। अब जब इनकेस अगर आपने अभी प्रैक्टिकल किया भी नहीं, तब जब आप लैब में जाओगे, व्हाट विल हैपन? यू नो, आपको सारा कुछ ध्यान में ही है। इसके बाद ये लेना था यार, एक लिटमस पेपर लेना था। कोई लिटमस पेपर क्या होता है ये लेना था कोई, मैम लिटमस पेपर क्या होता है, ये होता है, अच्छा इसको, हाँ आपको पता है, अगले स्टेप्स आपको पता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव नोटेड इट। आपने
आपने उसे नोटिस पता क्या किया, आपने वहां लाइव रखकर अपनी विजुअलाइजेशन से उसको लाइव आप जी चुके हो। अब आप उसको दूसरी बार जी रहे हो, पहली बार आप जी चुके हो ऑन स्क्रीन, क्योंकि आप उसकी अपनी स्क्रीन अपने दिमाग में बता रही। तो जो बंदा अपनी फर्स्ट थिंग जब लर्न करने जा रहा है और उसको रिवीजन की फॉर्म में लर्न कर रहा है, वो बंदा बाकियों से कितना ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब जिसमें मजा आना शुरू हो गया, और जिस चीज में मजा आता है बेटे, जिस चीज में मजा आता है वहां से ध्यान नहीं हटता। आपका 3 घंटे मूवी में आपकी कंसंट्रेशन कैसे बनती है? मजा आता है, यू इंटरेस्ट होता है। एंजॉय। आप एक स्टोरी लाइन में बैठे हो, एक स्टोरी लाइन पढ़ते हुए, वो स्टोरी लाइन कहां गई? क्योंकि पढ़ते हुए हम उसको उठा के, अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। हाँ कौशिक, एक बार वो क्या पढ़ा है, कप देना, एक कप को खाना जरा दे, उर्वी को दो। उर्वी इसमें क्या है? उसमें कुछ और भी है? दूसरा हाँ कप जी, देखना। हाँ जी, वाटर है। वाटर है, उठाओ उठाओ। उर्वी दे दो वो वाला कप। उर्वी अब तेरे पास कप वाटर है? हाँ। अब मुझे बताओ कि अंदाजा इसका कितना बाहर होगा, जो विद वाटर, ये तेरे कप के पास कितना हॉट वाटर है ना, कितना बाहर होगा? देखा, अंदाजा दो। हाँ 250 to 300। ओके, अब ऐसे करो। अब आपको क्या लगता है, आप कितनी देर तक इसे बिल्कुल ऐसे ही उठा के रख सकते हो? आप कैरी कर सकते हो 20 to 30 मिनट्स। ओके, लेट्स सी अब कितनी देर तक उठा के रखते हो। इसको बाजू को बिल्कुल सीधी कर लो, ऊपर को कर लो। हाँ बस बस, हम टाइम नोट करेंगे बकायदा इसको। A few moments later. ऐसे 30 मिनट्स तक आपने पकड़ना है। वी विल बी वेटिंग। I don't think so होगा। हाथ ऊपर रखो ना, आप नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। जिद से भी करना हो तो कितनी देर कर लोगे? जैसे कि सर मैक्सिमम 3-4 मिनट और। 3-4 मिनट और लगेंगे। ओके, देखते हैं। जिद से अगर मैं अपनी बातों को थोड़ा करके करूँ तो हाँ। शायद। ऐसे वाले 15 स्टेप्स और करने हैं तो 30 मिनट्स पूरे होते हैं। हाँ, हाथ ऊपर रखना अपना। One eternity later. बस हो रही है। चलो, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपने 250 ग्राम आपने उठाया था, 300 ग्राम मान लेते हैं। 2 मिनट में आपने उठा के रखा और 2 मिनट में आपकी बस हो गई। अगर आप स्विमिंग पूल में जंप करो, स्विमिंग पूल में हो, कितना पानी है, जस्ट इमेजिन। आपने थोड़ा सा उठाया, 250, इसमें पानी, बाकी तो कप का भी भार होगा, उसे 100 ml ही मान के चलो, तो वो आपको 2 मिनट तक आप उठा के रख सके, उसके बाद नहीं। दिक्कत आ रही है इतने सारे पानी में, जब आप स्विमिंग करते हो तो नीचे भी लेके जाते हो, या इतना इतना पानी आपके ऊपर से जाता है, तब आप एंजॉय करते हो। जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं, जब आप वाटर पार्क वगैरह जाते हो, जब पेरेंट्स बोलते हैं आओ भाई हम टाइम हो गया, आओ भाई चलो चले, 10 मिनट और, पापा हाफ एन आवर और, इट हैपेंस, यू एंजॉय। व्हाई? इनिशियली वर्क वाज ऑन यू इन वंडर पार्क, यू वर इनटू द वर्क। When work was on you, आप बोझा उठा के घूमते हो। When you get into, you jump into the work, you start enjoying. आप उसमें एंजॉय करना शुरू कर देते हो। वो पार्ट एंड पार्सल आपके आसपास बनता है, आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है। आप एंजॉय करते हो आप उसे। जब आप उठा के घूमते हो, तो वो क्या बन जाता है? बोझ आपके लिए बन जाता है। अब मैंने ये बात क्यों बताई, अब उस पर वापस आऊं। जब हम किसी भी वर्क को, किसी भी करियर के किसी पॉइंट को, अपने पढ़ाई को, जब हम उठा के घूमेंगे, व्हाट विल हैपन? वो बोझ रहेगा, हमेशा उस बोझ से दूर जाने की कोशिश रहेगी। कब
कब उतारूं कब उतारूं, तो स्टडी विल ऑलवेज बी एन एडिशनल वर्क। जब आपको जब मजा आए, उसमें मजा आना शुरू हो जाए, तब क्या होगा? तब आप उसमें जब एंजॉय करना शुरू कर दिए, तब आपको हटाना पड़ा करेगा, बस कर अब, बस कर अब, बस कर अब, मजा आ रहा है। आप ये बता नहीं पाएंगे कि मजा आ रहा है, बस आपको मजा आ रहा होता है उसमें, क्योंकि बिकॉज आप हर पेज के साथ, हर एक पैराग्राफ के साथ आप कुछ नया सीख रहे हो। यू फील दैट यू आर ग्रोइंग। जब आप हर नई इंफॉर्मेशन के साथ बोझ बढ़ने की बजाय जब आप फील करना शुरू कर देते हो कि मैं ग्रो कर रहा हूं, अप्रोच ही बदल गई, आप कभी भी नहीं थकते। आपको जब मजा आना शुरू हो जाता है, तब आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाती है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। आपने हैव यू एवर सीन पेंडुलम? यस सर। पेंडुलम तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सभी, पेंडुलम का तो पता ही है, सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास यार, अभी मेरे पास पेंडुलम नहीं होगा, आपके पास किसी के पास कीचेन है, लंबा कीचेन होता है? तेरे पास है? देख, है, दे जरा मेरे को। इसको पेंडुलम बना लेते हैं हम, इफ इट इज पॉसिबल। ओके, यस, चलो। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है। ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ भी एक जैसा। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या ऑसिलेशन, कुछ भी हो गया। अब सोच के देखो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। शाबाश, ये बोलते हैं मीन पोजीशन। अब इसको जोर लगाया, मैंने इसे मीन पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट किया, ये हो गया। पर इसकी हर टाइम इसकी कोशिश क्या रहती है? वापस जाने की। इसको डिस्ट्रैक्ट किया, किसी भी चीज ने उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट किया, पर इसकी इंटेंशंस क्या है? हर हालत में मैं अपनी मीन पोजीशन के पास जाऊंगा। हर बार आप मुझे जितना भी भटका लो, मैं हमेशा भटकते हुए भी, मैं अल्टीमेटली मेरी कोशिश क्या रहेगी? मैं अपनी मीन पोजीशन के पास जाऊंगा, क्योंकि इस पेंडुलम ने अपनी मीन पोजीशन सेट की हुई है। ये आई लाइफ में डाइवर्शन, ये वापस आया, वापस आते ही इसकी हर बार देखो, ये इधर से नीचे जाने की कोशिश, पर किसी कारण ये इधर गया, ये फिर वापस आने की कोशिश। हर बार उसकी कोशिश क्या हो रही है? वापस जाने की, हर बार। तो अपनी मीन पोजीशन पे टिकने की, मीन पोजीशन पे रहने की उसकी कोशिश है। यू आर यंग किड्स, आप समझते हो, इस एज में कभी कभी क्लास में 9th में, 10th में, या अपनी अपनी क्लास में कुछ बच्चों को देखा होगा जो हु गॉट इन्फैचुएटेड और हु गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड जेंडर, अदर जेंडर होगा, ऑपोजिट जेंडर पे अट्रैक्ट हो गया। अब आपने देखा होगा, क्या पहले ही दिन वो बिल्कुल पहला नशा, पहला खुमार हो गया? नहीं। व्हाट हैपेंस? आपने कभी भी ध्यान से कभी सुनना, ध्यान से उसको याद करो, ऑब्जर्व करो। हो सकता है आप में से किसी को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो, या आपने अपने आसपास तो देखा ही होगा जरूर। आपने देखा होगा, सबसे पहले उसने क्या किया? जो बच्चा उसको, दूसरा बच्चा जो उसको अच्छा लगता है, उसकी तरफ उसका क्लास में बार बार उसने देखना शुरू किया, बार बार उसका ध्यान जाता है, क्लास में नहीं तो दूसरे। अच्छा, जब अगर किसी दूसरी क्लास का है तो क्या होता है? वो बच्चा इंटेंशनली, मैं गो टू वाटर, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैं गो टू वॉशरूम मैम, मैं गो टू, वो ना हर लेक्चर के बाद या 2 लेक्चर के बाद वो निकल के दूसरी क्लास से आगे से निकल के फिर वापस आता है। इट हैपेंस। अब उसने क्या किया? धीरे धीरे अपनी मीन पोजीशन वो दूसरे वाला बच्चा बना लिया। अब जब वो घर जाता है, पढ़ाई करनी है, पर पढ़ाई करते हुए उसका ध्यान किधर आता है? आज क्लास में क्या क्या हुआ था, आज मैं जब गया, आज वो हंसा था, या आज वो हंसी थी मुझे देख के, आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा। इट हैपेंस, इट हैपेंस। व्हाई? क्योंकि मीन पोजीशन उसकी क्या है, और उसने उस मीन पोजीशन से हट के मैथ्स का होमवर्क करने की कोशिश की, पर वो उसका ध्यान कहां जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। वो फिर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माताश्री उसके आ रहे हैं जो कह रहे हैं होमवर्क हो गया, तूने अभी ट्यूशन पे जाना है। अब उसने ट्यूशन पे जाना है तो जाते जाते वो मोबाइल चेक करके देखा कोई मैसेज। फिर वो अब कौन सी ट्यूशन पे वो जाएगा? जहां उसे समझ आ रहा था वहां जाने की बजाय वो कहां जा रहा है?
जहां पे वो बच्चा जा रहा है, उस ट्यूशन पे वो स्पेशली जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका वो हर बार मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है बीच में, नहीं यार मैंने अब पढ़ना है, अब एग्जाम आ गया, अब पढ़ना है, पर ध्यान में बार बार क्या आ रहा है, उसकी मेन पोजीशन। ये इतनी कॉमन एग्जांपल है जो आपने देखी है ना, ये एग्जांपल 100% देखी है ना ये एग्जांपल। ये बेसिकली उसकी मेन पोजीशन उस बच्चे की गलत सेट हुई थी। हम कह रहे हैं गलत, उसके लिए तो वो उस टाइम ठीक ही थी, उसकी मेन पोजीशन ये सेट थी। अब सोच के देखो, अब आपकी मेन पोजीशन, अब किसी बच्चे की मेन पोजीशन है मोबाइल। अब मोबाइल इज द मेन पोजीशन। वो क्या करता है, मोबाइल मैंने नहीं देखना, वो साइड पे कर देता है, पर वो स्विच ऑफ क्यों नहीं कर रहा? क्यों? जबरदस्ती डाइवर्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, पर अभी उसकी मेन पोजीशन कहां है, वहीं पे है। तो जैसे ही अच्छा नोटिफिकेशन साइलेंट क्यों नहीं हो रही, बंद ही क्यों नहीं हो रहा, जब पढ़ना है भाई तूने, तो वो जैसे ही वो बीप होती है एक बार, फिर वो दिख जाता है कुछ, फिर उसको थोड़ा सा करता है। पढ़ाई कहां है, कहां है पढ़ाई? मंदिर गए हैं, मंदिर गए, हाथ में आरती की थाली है, सीन, अरे भैया आरती की थाली आपके हाथ में, तो एक मैसेज ही आया है, आरती की थाली है, और वो ऐसे करके देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए जैसे ही ऊपर उठा तो हल्की सी रिंग आई, साइलेंट करना आता है ना, कर दो, पर वो वहीं से जो अभी बाबा जी से बात करनी थी, वह छोड़ के एक बार पीछे से आके एक बार देख रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसकी मेन पोजीशन वो गलत नहीं कर रहा, उसकी मेन पोजीशन उसने ये सेट करी हुई है। जिस दिन वो अवेयर होगा, जिस दिन वो जेन्युइनली अपनी मेन पोजीशन चेंज करेगा, अब मैं सेकंड फेज पे आता हूं। अब उसने मेन पोजीशन जब फिट की, तो शुरू में क्या मेन पोजीशन ऐसे फिट हो गई थी उसकी? उसने कोशिश करी थी, उसने उसकी तरफ बार बार रील देखी थी, उसने बार बार रील में मजा लेने तक उस पर काम किया, उस पर टाइम स्पेंड किया। जिसको फुटबॉल की लत लग जाती है, तो वो शुरू में क्या फुटबॉल मजा आना शुरू हो गया, जब उसको खेलते खेलते उसका एंडोर्फिन सीक्रेशन हुई, उसके ब्रेन में एक सैचुरेशन हुई, स्वेट आउट उसने किया, अब उसको लगा आज शाम को यार खेल के बड़ा मजा आया। अब उसको 4 बजे शाम को एक लग रही है कि मैं 2-3 दिन 4 दिन उसके बाद उससे 1-2 गोल भी हो गए, उसकी तारीफ भी हो गई। अब उसकी मेन पोजीशन कहां जा रही है? फुटबॉल की तरफ। तब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बंदा इधर उधर जाने, नहीं 4 बजे तो मैं फुटबॉल की तरफ जाऊंगा, मैं शाम को आके ये करूंगा, तेरे घर में बाद में आ जाऊंगा। उसने कहा तू यार आ जाओ फुटबॉल कल खेल लेना, नहीं यार मैं ना फुटबॉल खेलने जाना, क्योंकि उसको अंदर सेटिंग हो रही है, उसकी उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्यों? उसकी मेन पोजीशन वो है जहां सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब चाहे आपकी बैड हैबिट है, चाहे आपकी गुड हैबिट है, जहां आप जिस मेन पोजीशन सेट कर लोगे, वहां आप एंजॉय करना शुरू कर दोगे। अगर आपने मेन पोजीशन अपनी पढ़ाई सेट कर दी और उस पे शुरू में फुटबॉल में पहले दिन मजा आया था नहीं, उस पे मेहनत करी थी, गोल होने शुरू हो गए, तारीफ होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन के बाद उसको मजा आना शुरू हुआ, तब उसकी मेन पोजीशन सेट हुई। वो बच्ची को देखते ही या उस लड़के को या लड़की को देखते ही उसकी मेन पोजीशन सेट हो गई थी? नहीं, धीरे धीरे जब इसकी नजर मिली, उसकी नजर मिली, इसने देखा, उसने देखा, धीरे धीरे उसकी मेन पोजीशन सेट हुई। वर्क करना पड़ता है मेन पोजीशन सेट होने के लिए। और पढ़ाई पे हम चाहते हैं कि हमारी एकदम से फोकस बन जाए, हमारा एकदम से तौशीक कंसंट्रेशन बन जाए। नो, यू विल हैव टू वर्क टू सेट योर मेन पोजीशन। जब आप कब तक करना है वर्क? जब तक वो मजा देने ना लग जाए। जब वो मजा देने लग गया, आपकी मेन पोजीशन बन गई। अब कोई डाइवर्शन होगी, नीचे मूवी लगी है बहुत अच्छी, आजा, आपकी मेन पोजीशन, आप जाएंगे, अच्छा नहीं मेरा वो ना, क्योंकि आपको मजा है, उसमें आ रहा है, अब फिर वापस जाएंगे, अब पढ़ाई। मेन पोजीशन सेट करने के लिए इनिशियली यू विल हैव टू वर्क टिल यू स्टार्ट एंजॉयिंग। दैट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ सेटिंग द मेन पोजीशन। अब उसके बाद आपकी अपनी लाइफ, आपका फोकस क्या, कंसंट्रेशन क्या आपका बन रहा है, क्योंकि इसमें मजा आना शुरू हो गया।